नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी क्लासेस में। तो दोस्त हम बता दें कि इससे पहले हमने हिंदी के पद्य के 4 पद्यांश को करा दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपने 4 पद्यांश को क्लियर कर लिया है तो आइए आपका 5वां पद्यांश स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि पद्यांश आप लोग के लिए कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और हमने बता दिया कि उस पद्यांश में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ के जाना है। ठीक है, जब बच्चों को ये पता रहता है कि हाँ सर हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तब उनका पेपर और ही अच्छे से बनता है। तो इसलिए सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, जिसकी वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। अगर वो क्लियर है तो आइए आपका पद्यांश नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था सूरदास का जीवन परिचय, आप लोग ने सूरदास का जीवन परिचय अब तक याद कर लिया होगा। ठीक है, और 4 पद्यांश को आपने क्लियर कर लिया होगा। अब आपका ये 5वां पद्यांश क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए। इसमें देखिए कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि मैया हो न चराए हो गैया। ठीक है, मैया हो मतलब हे मैया, न चराए हो गैया। न चरा मतलब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसमें ये जो है आपके जो श्री कृष्ण जी है अपनी माता से कहते हैं। अभी तक चौथे पद्यांश में कह रहे थे कि मैया मुझे सुबह उठ के अपने ग्वालों के साथ गाय चराना है। अब इसमें कह रहे हैं कि मैया मुझे गाय चराने नहीं जाना है। अब वो ऐसा काहे कह रहे हैं उसको समझ लीजिए कि सिगरे ग्वाल घिरावत में सो मेरे पाए पिराई। ठीक है, सिगरे ग्वाल मतलब सभी जो ग्वाल हैं वो मुझको घिरवात में सो मतलब कईयों के बीच मुझे घिरवा देते हैं। अब मेरे पाँव पिराई और मैं उनके पीछे दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं। ठीक है, यही कह रहे हैं कि सिगरे ग्वाल मुझे गईयों के पीछे घिरा के दौड़ाते हुए मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। ठीक है, मतलब घिरा देते हैं और जब मैं उनके पीछे दौड़ता हूँ तो मेरा पैर दर्द करने लगता है। ज्यो ना पत्याही पूछ बलदाहू अपनी सह दिवाही, सौहें दिवाही। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप बलराम भैया से पूछ लीजिए अपनी सौगंध देकर। यानी आप अपनी सौगंध देकर बलराम भैया से पूछ लीजिए अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है कि यह सुनी मैया जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। मतलब कृष्ण जी की इन बातों को सुनकर, देखो यह सुनी मैया जसोदा, इस बात को सुनकर माँ जसोदा ग्वालिन मतलब ग्वालों को गारी देत रिसाई, गारी दे के बोल रही हैं मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मतलब मैं अपने लाल को भेजती हूँ कि वो आप लोग के साथ चल जाए और उसका मन बहल जाए, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि उसको दौड़ा दौड़ा करके उसके पैर को दर्द कराने लगते हो। इसलिए वो क्या कर रही हैं, ग्वालों को गाली दे रही हैं। अब आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं भैया इसमें कि सूर श्याम मेरो अति बालक मारत तहि रिगाई। मतलब कह रही हैं कि मेरा कृष्ण अभी बहुत ही छोटा है, आप उसे इधर उधर दौड़ा के मार डालोगे। ठीक है, तो क्या कह रही है यशोदा मैया कि मैं पठत अपने लड़का को, लड़का मतलब क्या होता है अपना बालक यानी अपना पुत्र। ठीक है, मैं पठित अपने लड़का को, मैं अपने पुत्र को भेजती हूँ आवे मन बहराई, ताकि उसका मन बहल जाए, वो आप लोग के साथ खेलने लगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसे गायों के बीच दौड़ाते हो। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ही रे गाई, आप लोग उसको दौड़ा दौड़ा के मार ही डालोगे। ठीक है, ये हुआ आपका पद्यांश 5। अब देखिए पद्यांश नंबर 6 में क्या हो रहा है। सखी रे मुरली लीजो चोरी। ठीक है, इसमें क्या करें कि सखी रे मुरली लीजो चोरी। ठीक है, इसके पहले अभी तक यशोदा मैया और किसकी कहानी चल रही थी, आपके श्री कृष्ण जी की। अब क्या हो रहा है कि अब गोपियों और श्री कृष्ण जी की कहानी चालू होने वाली है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहे। यार आप लोग देखो क्या करते हो ना, वीडियो को वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो यार कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, तो इससे एक और मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोग को और अच्छी वीडियो मिल सके। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब आइए आपका पद्यांश नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। सखी री मुरली लीजो चोरी, मतलब एक सखी जो होती है दूसरे सखी से कहती है हे सखी मुरली लीजो चोरी, चलो हम श्री कृष्ण जी की मुरली को चोरी कर लेते हैं। अब क्यों चोरी करते हैं सबसे पहले उसको समझ लीजिए
जिनी गोपाल किन्हीं अपने बस प्रीति सबिन की तेरी, मतलब क्या करें, जिनी गोपाल, जिनको गोपाल जी किन्हीं अपने बस, मतलब जिनको गोपाल जी अपने वशीभूत होकर मतलब अपने पास हमेशा उसको लिए रहते हैं, चलिए हम उनको चुरा लेते हैं। ठीक है। छिन एक घर के भीतर निसी बरस धत न कबहू छोरी, मतलब कि वो उसको कभी भी इधर उधर लेके मतलब जाते हैं, हमेशा अपने पास ही रखे रहते हैं, अपने से दूर कभी नहीं करते हैं। ठीक है। तो गोपी जो वो है आपकी मुरली, वो गोपियों को उनकी सौतन की भांति प्रतीत हो रही है, इसीलिए वो क्या करें कि हे सखी, चलिए हम लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण की मुरली को क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी उस बांसुरी को एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं है। कह रहे हैं ना, छिन एक घर के भीतर, मानी कभी भी एक पल के लिए उसको घर के भीतर नहीं रखते, हमेशा अपने पास उसको लिए रहते हैं। और चलिए हम क्या कर लेते हैं, उसको चोरी कर लेते हैं। ठीक है। अब कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू कोसत जोरी, क्या करिए आगे सुनिए कि कबहू कर और कबहू अधरनी कटी कबहू कोसत जेरी। अब इसका मतलब क्या है भैया, उसको समझ लीजिए कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि इनका कहने का मतलब है कबहू कर कबहू अदरनी कबहू केसटी जोरी, कटी मतलब वो कमर में, अदरनी मतलब होठों से, अब कहूँ मतलब हमेशा, मतलब जो श्री कृष्ण जी है वो हम बांसुरी को हमेशा अपने होठों से अपने कमर से लगाए हुए रखे रहते हैं। देखो अधरनी लिया ना, अधरनी मतलब क्या होता है, होठों से, कटी मतलब क्या होता है, कमर से, खोसती मतलब खोसे रहते हैं। ये कह रहे हैं ना कि जो बांसुरी है उस श्री कृष्ण जी कबहू अपने होठों से कबहू अपने कमर से खोस होठों से लगाए रहते हैं, कभी अपने कमर में खोसे रहते हैं, कभी अपने आप से उसको दूर नहीं करते हैं। तो इसलिए चलिए हम उसको क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। ना जानो कुछ मेली मोहनी राखे अंग अंग भोरी। ठीक है। इसका कहने का मतलब है ना जाने, मतलब ना जाने कुछ कछु, मतलब कौन सा, मेली मतलब मंत्र, मोहनी कौन सा मंत्र मोहनी श्री कृष्ण जी के ऊपर इस बांसुरी ने चला दिया है, राखे अंग अंग भोरी, हमेशा इसको वो अपने अंग अंग से लगाए रहते हैं। ठीक है। न फिर आगे देखिए, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोरी। अब आगे क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी ने उसको क्या किया है, अपने मन की धागे से बांध के रखा है। कह रहे हैं ना, सूरदास जी प्रभु को मन सजनी, मतलब कि वो उनके मन को एकदम सजनी की तरह भाग गया है, उसको हमेशा एक प्रेम के धागे से उसको बांधे रखते हैं, यानी प्रेम की डोरी से उसको हमेशा बांधे रखते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको बता दे रहे हैं साथी, ये कह रहे हैं कि हे सखी, चलिए हम उस मुरली को चोरी कर लेते हैं, जिन्हें गोपाल किन्हू बस, मतलब जिन्हें गोपाल हमेशा अपने पास रखते हैं, एक प्रीति की भांति उसे प्यार करते हैं। छिनक भक भीतर, मतलब पल भर के लिए भी उसको अपने से दूर नहीं करते, हमेशा उसको अपने पास ही रखे रहते हैं। कबहू कर मतलब कबहू कर, हाँ कर, कबहू अर्धरनी कबहू कटी, अभी कटी मतलब बताया था ना कमर में। अब खोसत जोरी, कभी वो अपने उसको अपने होठों से लगाए रहते हैं, कभी उसको अपने कमर से बांधे रहते हैं, मतलब वो अपने से उसको दूर नहीं होने देते हैं। मतलब न जाने कुछ मोली, मतलब कौन सा मोहनी मंत्र उस पर मार दिया गया है कि उसको अपने अंग से हमेशा लगाए रहते हैं। अब सूरदास जी प्रभु कह रहे हैं कि वो जो बांसुरी है ना, वो श्री कृष्ण को एक सजनी की भांति भाग गई है, जिसको वो एक प्रेम के धागे की भांति उसको बांधे रहते हैं। ठीक है साथी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आपका पद्यांश नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं, और पद्यांश नंबर 7 कहा क्या गया है उसको कह लेते हैं, देख लिए, पढ़ लेते हैं। पद्यांश नंबर 7 में, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब क्या हुआ भैया, अब जो श्री कृष्ण जी थे वो चले गए थे मथुरा, और मथुरा से उद्धव जी आए हैं, वो श्री कृष्ण जी की जो है दशा को सखियों के साथ चित्रण के रूप में देख रहे हैं। तो अब इसमें होता क्या है, ये श्री कृष्ण जी जो है मथुरा जाने के बाद गोपियों का उद्धव से वार्तालाप होता है। अब वार्तालाप में होता क्या है, उद्धव मोही, उद्धव मतलब हे उद्धव, मोही मतलब मुझे, ब्रज बिसरत नहीं, मतलब कि हम ब्रज को भूल नहीं पा रहे हैं। वृंदावन गोकुल बन उपवन संघन कुंज की छाए।
अब भैया वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन मुझे सब बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाव मुझे भूल नहीं पाते हैं। ठीक है। उधो मन मुझे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाई, मतलब उधो से कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, हे उधो, मैं ब्रज और उपवन को भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। वृंदावन गोकुल उपवन में वृंदावन और गोकुल के उपवन मुझे आज भी याद हैं। संघन कुंज की छाँव, वो संघन कुंज की छाँव जिसके नीचे बैठ के मैं बांसुरी बजाया करता था। ठीक है। अब आगे सुनिए। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखे सुख पावत। प्रातः समय मतलब सुबह सुबह के समय माँ जसोमती मैया और नंद बाबा मुझको देख के सुख पाते थे। ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। एक बार आप लोग पढ़ेंगे मन से, मेरा यकीन मानिए आपको सब याद हो जाएगा, आपको कुछ कठिन नहीं लगेगा। बस एक बार मेरे साथ दोहराते चलिए। ठीक है। माखन रोटी दही सजाओ, मतलब माखन और रोटी दही के साथ सजा के आती थी। अति हित साथ खावत, बड़े प्यार के साथ माता जी मुझे खिलाती थीं। गोपी ग्वाल संग बाल संग खेलत, गोपियों ग्वाल और बाल के संग खेलत मेरा दिन ऐसे बीत जाता था। सब दिन हंसत सिरात, हंसते खेलते हुए मेरा सब दिन बीत जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्हों इतु जतु जात, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि वह ब्रजवासी बहुत ही धन्य हैं जिनको श्री कृष्ण जी इतने मन से याद कर रहे हैं। ठीक है। मतलब वो ब्रजवासी इतने धन्य हैं जिनको श्री कृष्ण जी अपने इतने मन से उनको याद कर रहे हैं। तो एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज जो है भूल नहीं पा रहे हैं। वो वृंदावन गोकुल का उपवन और संग कुंजन की छाएं प्रातः होती, मतलब सुबह होते ही जसुमती मैया और नंद बाबा मुझे देख के सुख पाते थे। माखा रोटी दही सजा के साथ जसुमती मैया लेके आती थी और बड़े प्यार चाव के साथ मुझे खिलाती थी। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत मेरा दिन सभी हंसी खेलते बीत जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। सूरदास जी धनी धन्य, और सूरदास जी कहते हैं कि भैया वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनको श्री कृष्ण जी इतने मन से याद कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए ये आपका पद्यांश नंबर 8 के पास पहुँच चलते हैं। तो चलिए साथियों, अब पद्यांश नंबर 8 की बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप लोग को पढ़ने में और इंटरेस्ट आ सके। ठीक है। और इसी तरह का और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को मिलता रहे। अब पद्यांश नंबर 7 में जो कृष्ण जी थे वो उद्धव से कह रहे थे, लेकिन अब गोपियाँ उद्धव से कहेंगी और कहेंगे क्या, उसको सुनते हैं। अब कह रही है भैया क्या, उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था जो हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी के साथ चला गया। ठीक है। एक हो तो गयो श्याम के संग, कौ और राधे ईश। ठीक है। मतलब हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं था, एक ही मन था। एक हो तो मतलब एक ही मन था जो हमारे श्याम के संग चला गया। अब हम किसी और की आराधना नहीं कर सकते। कहा गया ना, को औराधे ईस, अब हम किसी और की आराधना नहीं कर सकते। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, इंद्रिय मतलब आंखें, शिथिल मतलब कमजोर, भई मतलब हो गई हैं, केशव बिन मतलब श्री कृष्ण के बिना। हे उद्धव हमारी जो है आंखें कमजोर हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। जो देही बिन शीश, जैसे बिना शीश के एक शरीर हो जाता है उसी प्रकार जो है हमारी इंद्रियां बहुत ही कमजोर हो चुकी हैं। आशा लगी रहित तन श्वासा, हमारी श्वास इसी आशा में चली आ रही है कि हमारे श्री कृष्ण एक न एक दिन आएंगे। जीवा ही कोटि बरिस, और इसी आशा में हम हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो उनके प्यारे सखा हो, सकल जोग के ईश, तुम तो हमें उनसे मिला सकते हो। ठीक है। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव गोपिया से कह रही हैं कि तुम नंद नंदन बिनु, मतलब उनसे साफ कह देना कि हमारे नंद
कि पुत्र श्री कृष्ण जी के बिना हमारा कोई आराध्य नहीं हो सकता, किसी और को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार आप लोग पढ़ोगे ना, आप लोग को बहुत अच्छे से सीखते चले जाओगे। ठीक है, तो एक बार मेहनत से पढ़िए, और आपको नहीं समझ में आए तभी कहिए। ठीक है, और पूरे वीडियो को देख के जाइए और वीडियो का आनंद लेते जाइए, क्योंकि कुछ सेट में पहले पार्ट से मिलता है। पहला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए और पूरा एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, आइए आपका पद्यांश नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या बोला गया उसको समझ लेते हैं भैया। उधो जाहु तुम हम जाने। ठीक है, गोपियाँ उधो से कह रही हैं, उधो जाहु तुम हम जाने, हे उधो तुम वापस चले जाओ। ठीक है, कहाँ भेजी हैं? कृष्ण के पास। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठायो तुम बीच भुलाने। क्या श्याम ने तुमको यहाँ नहीं भेजा पठाया, तुम अपने से यहाँ पे चले आए हो कि हमको बहलाने। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम वापस चले जाओ, तुम्हें जब श्याम ने नहीं भेजा तुम हमको बहलाने क्यों आए हो। ठीक है, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत, बात एक कहत न जाने। ठीक है, मतलब इन ब्रज की जो नारी हैं वो एक बात कहती हैं, 100 बात नहीं कहती हैं, और बात कहने में न लजाने, बात कहने में लजाती नहीं है, न शर्माती हैं। ठीक है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। ठीक है, अब कहना आयाने मतलब अज्ञानी, तुम्हारे पास न विवेक है और तुम क्या हो? अज्ञानी हो। ठीक है, हमसो कहीं लई हम सही जीव गुण ले सयाने। ठीक है, अब इसका कहने का क्या मतलब है, ध्यान सुनिएगा, फिर सुनिएगा इसका अर्थ कि हमसे कहीं लय हम साही के जिन गुने ले सयाने। मतलब ये बातें तुमने हमसे कह तो दी, पर किसी और से इस बातें को मत कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ दशा दिगंबर की और कहाँ हम अबला नारी। करो मस्ट करो पहचाने, जो हमने आपको पहचान लिया। अब देखो अब क्या बोलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे सुनिएगा। साच कहो तुमको अपनी सौ, मतलब साच कहो तुमको अपनी सौगंध है, बूझती बात निदाने, तुम बात को बदलना मत। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया कह रही कि जब श्याम तुमको यहाँ पर भेजे तब ने कहो मुस्काने, तब वो तनिक भी मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, यानी गोपिया कह रही है कि हम कहाँ दशा दिगंबर की, कहाँ हम अबला नारी जो तुम्हारी इस दशा को पहचान चुकी। अब हम तुमसे लास्ट बार पूछ रहे हैं, मतलब आखिरी बार पूछ रहे हैं, तुम सच सच तुम्हें अपनी सौगंध है, तुम बात को बदलना मत, तुम सही बताना। क्या बताना कि तुमको जब श्याम जी यहाँ पर भेज रहे थे तब मुस्कुरा रहे थे या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार पद्यांश 9 का क्या होता है, समापन होता है। अब हम चलेंगे पद्यांश 10 के पास। ठीक है दोस्तों, आइए आपका पद्यांश नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में क्या बोला गया है कि निर्गुण कौन देश के वासी। ठीक है, यानी निर्गुण मतलब निरंकार, देश मतलब देश, वासी मतलब निवास करते हो। तो निर्गुण कौन देश के वासी, जो निरंकार हैं वो किस देश में निवास करते हैं। ठीक है, मधुकर कही समुझाई सह दे, बूझत साच न हासी। मतलब हे उद्धव आप साफ साफ जान लीजिए, हम आपको सौगंध दे के पूछ रहे हैं और आप बिल्कुल सच बताइएगा। कौ है जनक कौ है जननी, कौन नर है को दासी। मतलब कौन है उनके जनक, कौन है उनके पिता, कौन है उनकी माता, कौन है उनके पत्नी और कौन है उनके दासी। आप सही सही बताइएगा कि उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है। ठीक है, कैसो बरन वेश है, कैसो किरिक रस के अभिलाषी। मतलब उनकी वेशभूषा कैसी है और वो किस रस की अभिलाषा, यानी कौन सा रस उनको पसंद है। पाओगे पुण्य क्यों अपनाओ जो करोगे गासी। गासी मतलब अगर आपने मुझसे झूठ, मतलब अगर आप झूठ बोलने का प्रयास करोगे आप उसका फल स्वयं भुगतोगे। ठीक है, सुनत मौन रहो बाबरो सुर सबे मत नासी। मतलब सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के इन शब्दों को सुनकर मानो मानो उद्धव जी का सारा विवेक समाप्त हो गया, उनकी जो है वाणी वो विराम लग गई, यानी उनकी जो है वाणी वो चुप रह गए, वो कुछ बोले नहीं। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि निरंकार जो है निर्गुण ब्रह्मा की हम सेवा नहीं कर सकते। आपसे हम सही सही पूछ रहे हैं, आपको कसम दे कि आप सच बताइएगा कि उनकी माता कौन है, उनके पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, और उनकी दासी कौन है। ठीक है, और उनकी मतलब
देखो क्या है, वेश, उनकी वेशभूषा कैसी है और वो किस रस की अभिलाषा रखते हैं। अब लास्ट में कह रही है कि आप बिल्कुल सही सही बताइएगा, अगर आपने झूठ बोलने का प्रयास किया तो आप उसके परिणाम स्वयं भुगतोगे। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों के इन शब्दों को सुनकर जो है उद्धव जी बिल्कुल उनका विवेक मानो समाप्त हो गया, उनके मुख से बोली नहीं निकली। ठीक है, ये वो आपका 10। अब आपका स्टार्ट कर लेते हैं पद्यांश नंबर 11 जो है लास्ट आज के लिए। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरह का और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहे हैं कि संदेशह देवकी सह कहियो, यानी यशोदा मैया देवकी जी को संदेश लिखते हुए कह रही हैं, हव तो धाई तिहारे सूत की मैया करत ही रहिया। मतलब आप तो उसके जन्म देने वाली मैया हैं, लेकिन वो हमेशा हमको मैया कह के बुलाता है, यानी आपने उसको जन्म दिया है लेकिन वो हमेशा मुझको मैया करके बुलाता है। यद्यपि तेव तुम जानती उनकी तहु मोहि कही आवे। ठीक है, आप उसकी सारी आदतें जानती होंगी ना, यद्यपि तेव तुम जानती उनकी, अगर आप भी उनकी सारी आदतें जानती होंगी, तहु मतलब फिर भी, मोहि कहीं कुछ आवे, फिर भी मुझे आपसे कुछ कहना है। प्राति होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, यानी प्रातः होते मेरे प्यारे श्री कृष्ण यानी मेरे प्यारे लाडले को जो है माखन रोटी बहुत ही प्यारी लगती थी, यानी उनको दिया जाता था। तेल उबटन अरु तो तातो जल ताही देखी भजी आ जाते, यानी तेल उबटन और जल को देखकर वह उससे दूर भाग जाते थे। जो ही मांगत सो ही देती, मतलब जो जो उनको चाहिए था हम उनको धीरे धीरे मतलब मांगते थे और हम उनको देते थे। क्रम क्रम करी के नाहे, और धीरे धीरे उनको इसकी आदत पड़ गई। ठीक है, सूर पथिक सुन मोही रैनी रैनी दिन बढ़त रहो उच्चर। ठीक है, अब सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा जी जो हैं वो रात दिन उनकी चिंता जो है उनको सता रही है। देखो, सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन दिन, दिन पे दिन जो है बढ़त रहत और सोच, उनकी चिंता दिन पे दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। मेरो अलक लड़ो तो मोहन हयो करत संकोच, मेरा लल्ला, वो सोच रहे हैं कि मेरा लल्ला मथुरा में कुछ मांगने में संकोच न करता होगा। अब ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मतलब यशोदा जो है जी है वो देवकी जी को पत्र लिखते हुए कह रही है कि आप तो उसकी माता हैं, आपने उनको जन्म दिया लेकिन वो हमेशा हमको मैया कह के बुलाता था। यद्यपि टेव मतलब आप तो उसके बारे में सब कुछ जानती होंगी, फिर भी मुझे आपसे कुछ कहना है। पराते हो मेरे लाडले को माखन रोटी बहुत ही प्यारी लगती थी, तेल उपटन और जल को देख के वो दूर भाग जाता था, और जो जो वो मांगता था मैं उसको देती थी, और क्रम क्रम मतलब धीरे धीरे उसको इसकी आदत पड़ गई। अब ये सोच रही हैं कि उनको दिन रात ये चिंता सता रही है कि मेरे लाडले को मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करना पड़ता है। बस यही जो थी आपके पद्य की कहानी थी, और पद्य होता है स्टार्ट सॉरी खत्म। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे धनुष भंग और वध पथ पर, जो है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी का, और इसी तरह से हम इसको समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। पढ़ते रहिए, सुखी रहिए, आबाद रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।